बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सीज़न 4 में आपकी आज भी एक ऐसी मुलाकात एक ऐसे गेस्ट से करवाऊंगा जो कि शहर में ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में अपने नाम और काम की वजह से जाने जाते हैं। जब मैं बात करता हूँ नाम और काम की तो बहुत से कामों में मशगूल हैं। कनाडा में, टोरंटो में अपने समाजी कामों की वजह से जाने जाते हैं और अपने कारोबारी नामों की वजह से जाने जाते हैं। और एक कहता हूँ कि ऐसा एक नाम जिसने कनाडा में अपना नाम बनाया, एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो हम बात करेंगे कि कैसे हमारी कम्युनिटी ओवर द टाइम इन द लास्ट 25 to 35 ईयर्स कैसे इवॉल्व हुई, क्या क्या चेंजेस आई। क्योंकि जो दोस्त मेरे साथ हैं उनका तारुफ तो मैं आपसे थोड़ा सा और भी कराऊंगा, उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक कनाडा के साथ बहुत पुराना है, मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को अपलिफ्ट करने में, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में उनका हाथ है। पाकिस्तान जो यहाँ बैठे हैं कनाडा के अंदर, उन तक खबर पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वकास गोंदल साहब की। वकास भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। जी वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है? फॉर योर काइंड वर्ड्स। कुछ ज़्यादा हो गया मेरा, दोस्ती है ना तो पानी तो है ना। ये हक भी अदा करना है हमने। क्या हाल, ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास भाई, पेता है कैसा लग रहा है आज आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा, अपने प्रोग्राम में बुलाया। बड़ा अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। मैं प्रोग्राम आपका देखता रहता हूँ एंड आई एंजॉय, और बड़ी अच्छी गपशप आपकी जो आपके गेस्ट के साथ है और बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है, ज़बरदस्त। वकास भाई, पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ना थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, रिवर्स करते हैं जी। क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो लोग आते हैं हम देखते हैं कि दे आर सक्सेसर्स, उनका नाम है, किसी न किसी जगह पर अपने काम कर रहे होते हैं एंड वी ट्राई टू ब्रिंग उनका पोर्टफोलियो को बाहर लेने की कोशिश करते हैं। तो वी वांट टू नो अबाउट वकास गोंदल, आई मीन कि कब आए, ठीक है, और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और चलते चलते आगे तक, क्योंकि आपके वाले साहब को बड़ा नाम है कम्युनिटी में, उनकी बड़ी एफर्ट है, उनका बड़ा काम है, बताइए। बेसिकली तो जी उन्हीं का लगाया हुआ बूटा है, फल है जो हम उसका फल खा रहे हैं। 99 में हम लोग आए थे कनाडा और 2000 में हमने अखबार शुरू कर दिया था उर्दू टाइम्स के नाम से। वहीं से फिर आगे बिजनेसेस साथ में ऐड होते गए और जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती रहीं, बिजनेसेस के मॉडल चेंज होते रहे, बिजनेसेस भी चेंज होते रहे। तो सादा सी जर्नी है जी। टोरंटो में ही बेस्ड है पहले दिन से। पहले हम खैर हैमिल्टन में थे, वो भी अब GTA ही है। तो और उसी ऑफिस में बैठे हुए हैं 25 साल से। हाँ जी, 1999 से 2024। हाँ जी, 25 साल कनाडा के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो एजुकेशन यहीं से ली? हाई स्कूल और कॉलेज मेरा यहीं से था। ठीक है। हाँ जी, हाई स्कूल आधा पाकिस्तान से था, आधा यहाँ से। तो यू कैन से कि 3 साल हाई स्कूल के मैंने यहाँ किए। अच्छा, हम देखते हैं कि जब यूथ खासतौर पर जब यहाँ पढ़ती है, यहाँ पे एजुकेशन लेती है, तो उसका होता है कि यहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को बिल्ड करने के लिए अपने आप को यहीं पे ग्रो करते हैं। जी जी। लेकिन आपकी एग्जांपल उन काफ़ी और भी ऐसे पाकिस्तानियों में है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने आप को कनेक्ट रखा, ठीक है। और ये माइंड में आइडिया कैसे आया कि भाई मैंने एक अखबार लेके आना है? उसकी वजह जो कनेक्शन किया है अहमद भाई, वो बिजनेसेस ही थे। क्योंकि मेरे दोनों बिजनेस ऐसे थे जिनका पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ और पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक। सही है। मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस हो जाए तो हमारी स्पेशलिटी जो है वो मेजर कॉरिडोर तो हमारा, इवन दो के वी ट्रांसफ़र वर्ल्ड वाइड, लेकिन जो हमारा मेजर कॉरिडोर है, जो स्ट्रेंथ है हमारी, वो पाकिस्तानी है। ठीक है। तो हमारी उसमें भी मतलब बिग रेशो जो है क्लाइंटल की वो पाकिस्तानी ही है। अखबार भी आलमोस्ट जो है वो 100% लोग पाकिस्तानी थे। तो इस वजह से हमारा कनेक्शन यहाँ पे कम्युनिटी के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ, उर्दू का अखबार होने की वजह से और उसकी पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा रहा और हम जुड़े रहे। आपने उर्दू टाइम की बात की तो ऑफ कोर्स ये उन अखबारों में से था कनाडा के अंदर। मैं तो क्योंकि यहाँ पे 2010 के अंदर आया, तो ये जो 10-11 साल जो पीछे हुए उसमें बहुत सी स्टोरियाँ नहीं, लेकिन 2010 में भी हम जब स्टोर पे जाया करते थे तो अखबार की बड़ी वैल्यू होती थी। लोग वेट कर रहे होते थे कि कब अखबार आके जी जी बिल्कुल होते थे। मैं खुद डिलीवर करता था तो जो स्टोर वाले हैं वो कई दफ़ा गुस्सा करते थे कि लेट क्यों हो गए यार, लोग पूछ पूछ के चले गए। तो जाहिर है वो ख़बरों का मीडियम एक यही था। डिश भी उसके बाद आई। मैं तो क्रेडिट इसमें ज़रूर देना चाहूँगा खलीलुर रहमान साहब को, जिन्होंने 1980 में न्यूयॉर्क में ये अखबार शुरू किया। वहाँ से फिर हमने 2000 में यहाँ स्टार्ट किया और एक टाइम था कि अखबार वहाँ से प्रिंट होके आता था। पहले बाई रोड आता था। ठीक है। फिर जब ये सितंबर 11 हुआ तो पूरा एक हफ़्ता हमारा अखबार भी जो है वो बॉर्डर पे फंसा रहा। फिर बाई एयर आना शुरू हुआ और फिर डिजिटली जो है वहाँ से फ़ाइल बन के आनी शुरू हुई। एक्चुअली अखबार नहीं आता था, फिर फ़ाइल बन के आती थी, फिल्म बन के आती थी, जिसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते थे। सही। फिर हम उसको डिजिटल किया तो फाइल्स ट्रांसफ़र होती रहीं और फिर हम उसको
नो सॉरी, फिल्म के बीच में फिर सीडी आनी शुरू हुई। अच्छा, फिर तैयार होकर सीडी आती थी। अच्छा, सीडी हम प्रेस को देते थे, वो वहाँ चलता से था। फिर निकलता फिर वहाँ से फिर डिजिटल हुआ तो फाइल तो वही बात हो रही थी कि किस तरीके से ओवर द टाइम कम्युनिटी तो इन्वॉल्व हुई, लेकिन कम्युनिटी के साथ टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सी इन्वॉल्वमेंट्स आई। अगर मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी की बात कर लें, फूड बिजनेस की बात कर लें, कम्युनिटी सेंटर्स की बात कर लेते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं, तो ये तो अगर ओवर द टाइम देखें तो बहुत सी चेंजेस साथ साथ आती जा रही हैं और आती गई हैं। टचिंग बेस ऑन द मीडिया साइड कि अखबार से हम निकलते हैं और अखबार से निकल के आज हम लोग ट्विटर और फेसबुक के ऊपर यहाँ पहुँच गए, बिल्कुल यहाँ तक ही खबर चलती है। हाँ जी, कैसे देखते हैं कि इसके अंदर कैसे कम्युनिटी ने चीज़ों को अडॉप्ट किया ओवर द टाइम? देखिए, जैसे शुरू में अखबार था ना, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें लोग समझते थे कि यार ये क्या हो रहा है, जो कि बाद में विच बिकेम द नॉर्म्स के ऐसे ही होता है। ठीक है, एक टाइम था कि हमने जब स्टार्ट किया यहाँ पे लोकल कवरेज को, लोकल इवेंट्स की कवरेज को, तो आधे आधे पेज की या फुल पेज की हमने जब लोकल इवेंट की तस्वीरें लगानी शुरू की तो पीपल वर लाइक कि यार ये कोई कंटेंट ही नहीं है, तो ये क्यों लेकिन वो ज़रूरत बनती गई। लोग कहते थे ठीक है, पाकिस्तान की खबरें अपनी जगह, लेकिन जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है उसकी भी प्रमोशन होनी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए। वो चीज़ें चेंज हुई और वो बाद में नॉर्म ऐसी बनी कि अब हर बंदा अपनी तस्वीरें और ये सारी चीज़ें करता है। फिर हमने जब यहाँ पे यहाँ की लोकल न्यूज़ को फिर जब हमने उसको अपना उर्दू में देना शुरू किया, उसमें लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, वो बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा उस चीज़ का। साथ साथ फिर रेडियोज़ भी थे, रेडियोज़ और अखबार ये साथ साथ चलते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिश नेटवर्क आया तो हमारे पाकिस्तानी चैनल्स आने शुरू हुए, और फिर अपने ये जो बड़े बड़े माशाल्लाह चैनल जिस पे आज एक पे हम बैठे हैं, ARY पे, ARY भी वन ऑफ द पॉइंट है। तो जब ये आने शुरू हुए तो फिर ध्यान इधर चला गया। फिर इन चैनल्स ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि लोकल जो कंटेंट है उस पर इन्होंने जो है मेहनत की। तो ज़ाहिर है अगर आपने कम्युनिटी में रूट्स बनानी है, बेस बनानी है, तो आपको लोकल कम्युनिटी को एंगेज करना पड़ता है। अखबार के अंदर ना वो मुझे याद है कि बैठ के आराम से कॉलम को पढ़ना, ठीक है, आप जब पढ़ते थे तो आपको बहुत चीज़ें समझ आती थी, आपको याद ध्यानी बिल्ड होती थी, आपकी बहुत सी रीडिंग बेहतर होती थी। लेकिन ये चीज़ हमने लूज़ की है, ठीक है, देखिए बुक रीडिंग को विजुअल लर्निंग पे चले गए ना, विजुअल लर्निंग पे चले गए। तो वो जो खुद बैठ के जो बंदा कहते हैं कि जो आप पढ़ो या खुद लिखो तो उससे लर्निंग होती है, वो चीज़ होगी ख़त्म। अब देखें ना, वो चीज़ ख़त्म तो ज़रूर हो गई। अब हम अगर कहें जी हमने उसको लॉस किया, लेकिन उस चीज़ की मेरे ख्याल से अब ज़रूरत भी इतनी कोई नहीं रहेगी, क्योंकि देखें अब आपकी जो अटेंशन स्पैम है वो भी बड़ा कम है लोगों का। ठीक है, पहले एक टाइम पे होता था, आपको याद होगा, स्कूल में हमें टेबल्स याद कराए जाते थे कि आप मार्केट जाएंगे। हम कहते थे जी कैलकुलेटर है तो हमें आप टेबल्स क्यों याद कराते हैं टीचर्स को, तो कहते थे बड़ी कोट खाई। हाँ जी, फॉर एग्जांपल वो जी आप मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे आपके कैलकुलेटर नहीं हो तो क्या होगा, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट था। लेकिन अब तो हर बच्चे के पास कैलकुलेटर है, फ़ोन है, उसमें कैलकुलेटर है, तो उस ज़माने में कैलकुलेटर छुपा के वो तो खैर अब मेमोरी में उसके सेव करके कोई बूटी शूटी भी बड़े काम है, ये बड़े काम है। तो वो चीज़ें ज़्यादा चेंज होती रही। तो अब अगर वो पढ़ना नहीं रह गया तो मेरा ख्याल अब जो नॉलेज है वो आप देख के और रील्स देख के और यहाँ से और वीडियो के छोटे, लेकिन वही टाइम हमने कहीं और यूज़ करना शुरू कर दिया, यूटिलाइजेशन कहीं पर चली गई। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कि अखबार के अंदर हम देखते थे कि एक आपको कंटेंट मिलता था जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन जब हम रील्स और इन चीज़ों की बात करते हैं तो इसके अंदर और ऐसा भी कंटेंट है जो आपको डाइवर्ट खत्म हो गई ना, कोई भी बैठ के कुछ भी पढ़ दे, न्यूज़ पढ़ दे। तो अब हमारा क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ये खबर जो मीडिया में आ रही है ये ठीक ही होगी, पुराना चल रहा है ना। हमारी अभी कम्युनिटी में या ओवरऑल भी अब दूसरी कम्युनिटीज़ में तो मैं देखता हूँ कि ऑथेंटिसिटी बड़ी मैटर करती है, लेकिन हम अभी भी जो भी उसको थंबनेल्स दे के और एक लेजिटमाइज तरीके से कुछ चैनल का, किसी भी चैनल का लोगो लगा दे, अब कोई भी जो एग्जिस्ट भी ना करता हो तो हम उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। ठीक है, खबर सही सच्ची होगी, जो हकीकत है। और एक ज़माना था लो जी अखबार में खबर आ गई है तो ठीक है, तो हमारा माइंड सेट अभी वो चल रहा है। तो लेकिन ऑथेंटिसिटी ज़रूर ख़त्म हुई है। इसको भी आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कम्युनिटी लर्न कर लेगी कि जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं, जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी ख़बर का एक अपना वेटेज है। बैठ के कोई भी एक एनालिस्ट बैठ के कुछ भी बात कर दे, वो सच्ची या झूठी है उसका आपको कोई पता नहीं। मैं समझता हूँ जी, बेशक चैनल कितना मजबूत हो या कोई नोन या अननोन नेम हो, असल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आप पहले खुद उसको वेरीफाई करें, चीज़ को तस्दीक उसकी करें, फिर उसको शेयर करें। हमारा क्या है, कोई भी हमें चीज़ नज़र आती है, खबर आई, हमें सबसे पहले शेयर करना है उसको। हाँ जी, हमें सबसे पहले शेयर करना है। हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग से पहले ही हम कहते हैं यार ये ठीक भी है गलत नहीं, हम उससे पहले शेयर कर देते हैं कि ठीक है मैं मान लिया हूँ तुसी भी यही मानो।
और हम ना सिर्फ शेयर करते हैं, हम चाहते हैं कि आप ये माने भी ये बात है ना, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे तो इवॉल्व काफ़ी हुए कम्युनिटीज़ को, तो हम देखते हैं कि खासतौर पे फूड के अंदर, और अगर कम्युनिटी ग्रुप्स की बात करते हैं तो पहले एक ज़माने में हम अगर जब पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करते थे तो थॉर्नक्लिफ का नाम आता था कि बहुत पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, एक ही वहाँ पे स्टोर होता था, बड़ा ग्रोसरी स्टोर होता था, ठीक है, उसका नाम आया करता था। इसी तरीके से हमने देखा करते 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 हर शहर के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप बनते गए, कम्युनिटी बढ़ती गई बढ़ती गई। लेकिन एक अलमिया जो कि हम आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, इस पर पहले भी एक जो है आपको मैंने दावत दी थी, एक प्रोग्राम के अंदर से बात हुई थी कि कम्युनिटी सेंटर, ठीक है, इसके अंदर आज तक जो है ना एक बहुत बड़ा गैप है और हम इसको पूरा नहीं कर सके। एक कम्युनिटी सेंटर बना, किस नाम पे बना, क्या हुआ, वो भी एक इसका हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीछे जाने से बेहतर है आगे अब, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है। हाँ जी, तो कैसे इसको अचीव किया जाए? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें कम्युनिटी सेंटर का जो यूज़ है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है, कि वहाँ पे होगा क्या। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि वहाँ पे हमारे बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए या हमारे एल्डर्स के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ होना चाहिए, तो वो हमें उसकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। और मेरा ख्याल है कि एक वन मेजर कम्युनिटी सेंटर अब हमारी ज़रूरत नहीं रह गया। अच्छा, अब हमारे, जैसे आपने पहले कहा कि एक कम्युनिटी होती थी, एक टाइम था कि लंदन से लेके आपकी आशवा तक जो है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, 2 ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई एक मेंबर लंदन से था, बड़े बड़े पुराने नाम थे और वो लोग बड़ा काम भी करते थे उस टाइम पे। अब अक्सर लोग बैठ के कहते तो उन्होंने क्या किया भाई, उस टाइम के पास उनके पास जो रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से उन्होंने बड़ा काम किया। अब एक कम्युनिटी नहीं रह गई, अब हमारी ब्रैम्पटन में एक अलग कम्युनिटी है, हमारी मिसागा में एक अलग कम्युनिटी है, ओकवल, मिल्टन, ठीक है, मिसागा में हमारी 2-3 कम्युनिटीज़ है बेसिकली, वेस्ट एंड पे एक कम्युनिटी है, इटोबिको में अलग है, मार्कम है, रिचमंड हिल है, एजेक्स पिकरिंग में इतनी कम्युनिटी है। तो अब अगर हम एक कम्युनिटी सेंटर बना भी लेंगे तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। और बस ये मसला ये भी है कि गवर्न कौन करेगा उसको, क्योंकि काउंसलर आपका यहाँ पे बैठे हुए हैं, काउंसलर पूरा आपका ऑफिस बना हुआ है, लेकिन ये कि असल में जो मकसद होता है वो ये होता है कि एक लॉबिंग का एक चैनल होता है, ठीक है, जिसमें एक नया जब कोई एक आ रहा है आपके पास, इमिग्रेंट आ रहा है, उसको गाइडेंस, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि शहर में आपको मिलते हैं, कंट्री आपको देती है, प्रोविंशियल है, फेडरल है, जिसके बारे में एक न्यू कमर को नहीं पता है, और ऑफ कोर्स काउंसलेट को भी नहीं शायद उसके बारे में पता। वो देखिए अब उसमें फिर आगे हमारे पास छोटे सेंटर्स आ गए, ठीक है, एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर की बजाय मैं तो आज भी इस हक में हूँ कि हमारे पास छोटे छोटे हर शहर में छोटे लेवल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो हैं। फिर ऐसे हमारे बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अपनी स्पेशलिटी रखते हैं। मैंने देखा एक मेरी मुलाकात एक ख़वातीन के साथ हुई, उन्होंने कहा जी कि हमारा सिर्फ फोकस होता है बच्चियों के ऊपर, ठीक है, कि बच्चियों की ग्रूमिंग कैसे करनी है, कहते यहाँ पे अगर हमें बच्चियों को स्विमिंग के लिए जाना है तो उनके लिए प्रॉब्लम है, उनकी नीड्स हैं, उनकी नीड्स, हम उसके लिए पूरा कम्युनिटी सेंटर को एक दिन के लिए पूरे वीक में बुक करते हैं, अपने पूरे मेंबर्स को वहाँ लेके जाते हैं। बिल्कुल, और तभी हो सकता है जब आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स हों। अब वो 2 बंदों 4 बंदों के लिए तो वो नहीं पूरा ब्लॉक कर सकते। मैं समझता हूँ कि जो भी लोग इस प्रैक्टिस के अंदर हैं, वकास भाई, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए, एल्डर्स का ग्रुप्स अलग बन गया हुआ है, यूथ का ग्रुप्स अलग बन गए हुए हैं, हर बंदा अपनी जगह बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और इवॉल्व होंगे। अगर किसी में कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी है तो वो ओवर द टाइम दे विल लर्न। करेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें जी तनकीद करना बड़ा आसान होता है, हम घर बैठ के कमेंट कर दें कोई ये क्या हो रहा है, भाई उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी हमारी कम्युनिटी भी नहीं है बेसिकली, अब चीज़ें भी बड़ी चेंज हो रही हैं, तो ओवर द टाइम दे विल लर्न कि यार जैसे जैसे हमारी ज़रूरियात चेंज होती जाएंगी, सही बात, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाएंगी। आते हैं थोड़ा इस साइड पे इंटरेस्टिंग बात करते हैं, जेरार्ड स्ट्रीट। हाँ ठीक है, ये एक वो टाइम था कि तमाम, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी बिल्कुल वहीं पे जाया करती थी, कोई खुशी गमी, वो एक कैपिटल था हमारा, एक जुलूस निकालना है, और प्रोटेस्ट करना है। अहमद भाई नहीं, वो सिर्फ टोरंटो का नहीं था, वो शिकागो से लेके मॉन्ट्रियल तक और न्यूयॉर्क से भी लोग आते थे वहाँ पे एंजॉय करने के, जी चांद रात है तो उधर चलते हैं, ठीक है, बड़ी गैदरिंग थी। जेरार्ड से फिर ऐसा ऐसा चीज़ें डिस्पर्स हुई, तो ये मिसागा में हैवेटेंड डांस पे होनी शुरू हो गई, फिर एक टाइम पे हमारी गैदरिंग्स होनी शुरू होगी बैंक्वेट हॉल्स में, जब ये ईद मेले होते थे, ईद मेले अब तो ज़रा शॉपिंग ट्रेंड हो गया, उस वक्त तो एंटरटेनमेंट होती थी, 2 दिन का होता था, अब 30 के 30 दिन लगा, 30 के 30 दिन लगा होता है, और 5-5 10-10 हो रहे होते हैं, और सब पे लोग होते हैं माशाल्लाह, तो कम्युनिटी बढ़ रही है। तो ये अब आप एक नया कैपिटल आपने बना दिया है जनाब रिजवे प्लाजा के नाम से, तो वहाँ पे अब देखें ना, वो एक अलग मरकज़ है, अलग मरकज़ बना दिया, और मैं समझता हूँ होने चाहिए, एक जगह नहीं होनी चाहिए, मुख्तलिफ जगह होनी चाहिए। मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि मिल्टन में भी एक ऐसा एक मामला बनेगा, क्योंकि मिल्टन में बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी। अब फूड की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें कि एक ज़माने में एक ही 2 या 4 या 6 रेस्टोरेंट हुआ करते थे, कहने कि यहाँ पे हलाल फूड है, और हलाल सर्च करके जाना पड़ता था। उस टाइम पे तो हलाल होना ही एक बड़ी बात थी ना, ठीक है, वो क्राइटेरिया था कि हलाल है तो बस ठीक है, जाओ। हाँ जी, वो भले वो टमाटर के पेस्ट वाली कढ़ाई दे
या जैसी भी बिरयानी हो जाते हलाल है बस, ठीक है, उर्दू में नाम लिखा हुआ है, ठीक है, हलाल लिखा हुआ है और पाकिस्तानी नाम है, दैट्स इट। और कोई आपको देखा है कि जैसे ये इवॉल्व हुई है कि हाँ जी। खास तौर पे मिसेस सागा की बात करूं अगर हाँ मैं, जी। या मिल्टन की बात करूं, जीटीए की बात करते हैं, यहाँ पे जिस जो फूड है ना पाकिस्तानी, हाँ जी। अमेरिका में वैसा फूड नहीं है, ठीक है, अमेरिका से लोग आ रहे हैं। नहीं, मैं आपको मजे मजे की बात बताता हूँ। एक दोस्त आए हुए थे पाकिस्तान से, तो उन्हें मैंने कहा जी खाना शाना खिलाते हैं, तो कहते हैं यार मुझे ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, अमेरिका से घूम फिर के आ रहा हूँ, तो आज ना मुझे देसी खाने खिला दो। मैं उन्हें ले गया एक रेस्टोरेंट पे, तो मैंने कढ़ाई ऑर्डर की। मैंने कहा यार ये लाहौरिये थे, मैंने कहा लाहौर के लेवल की तो नहीं है पर चलो जैसी है हमारे हिसाब से बड़ी अच्छी कढ़ाई, और अच्छी कढ़ाई थी। वो कहने लगे वकास भाई ये कढ़ाई खाने का मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं इसमें मुझे पता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी है और चिकन है तो चिकन है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं कहता मैं बड़े पीस ऑफ माइंड से ही खा रहा हूँ, बड़ा कंफर्टेबल ही खाते हुए। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो फूड गेम है वो काफ़ी सीरियस है। एग्जैक्टली, अब तो बड़ी स्पेशलाइज्ड चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जो चीज़ आपने खानी है उसका स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट है। बिल्कुल सही। अब ये नहीं है कि हलाल है तो बड़ी बात है, बंदा ढूंढ के चला जाएगा। और मैंने ये देखा है कि ओवर द टाइम मुस्लिम कम्युनिटी इतनी इवॉल्व हुई है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड जो कि रिसेंटली आपको पता है जिसने हलाल सर्टिफिकेशन ली है, ठीक है, और ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कम्युनिटी की, ओवरऑल मुस्लिम के वो एक पॉपुलर कम्युनिटी बन चुकी है यहाँ पे। लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद आके जो है ना वो थोड़ी सी गपशप और लगाएंगे। वकास भाई बड़ा सिंपल तरीका है ब्रेक लेने का। अच्छा, अब आप हैं होस्ट। अच्छा, 10 सेकंड आपको दिए। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग पूरी है, ये कैमरा आपका हो गया। अच्छा, ठीक है जी, अब आपने लेनी है ब्रेक। आप देख रहे हैं बी माई गेस्ट ऑन एयर। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट। और मेरे साथ मौजूद हैं वकास गोंदल, और बड़ी गपशप लग रही जी। फूड से हटते हैं थोड़ा सा, वरना ना भूख लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले देखें ब्रेक अगर मैंने अनाउंस की थी तो वेलकम बैक भी मुझे करना चाहिए। ऐसे नहीं होता, हम एक दफा मौका देते हैं, वरना आप पक्के हो गए तो हम क्या करेंगे। अभी मुझे फीलिंग आई है उसकी, और आपने साथ ही टेक ओवर कर लिया कि ज्यादा देर नहीं छोड़ते हैं, जाती है वैसे। अच्छा, इधर आते हैं थोड़ा सा, थोड़ा नज़र डालना चाह रहा हूँ मैं कैनेडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपका माशाल्लाह ताल्लुक़ है मीडिया के साथ भी, और बहुत से फलाही कामों के अंदर आप इन्वॉल्व रहते हैं। ओवर द टाइम हमने देखा है कि लिबरल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उसको पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है, और लिबरल ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम भी बहुत सा किया है। मैं समझता हूँ खाली पाकिस्तानी नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी को, और जब हम बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में तो हम इस्लामोफोबिया जैसे चीज़ों को कम्बैट करने की बात करते हैं, और हमारे जो इमिग्रेशन के जो मामला थे उनकी बात करते हैं। इट्सेल्फ पाकिस्तान को बहुत से रिलीफ पैकेजेस जो है वो कनाडा ने दिए, बट ये पॉलिसीज़ जब चलती आई तो ये हमारे इंटरेस्ट में थी, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत सी चीज़ों ने हर्ट करना शुरू किया। आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ इलेक्शन जो आ रहे हैं, जिस तरह आगे भी प्रोविंशियल फिर फेडरल, इनके अंदर चीज़ें यहाँ भी इन्वॉल्व हो रही हैं, कम्युनिटी का जहन थोड़ा सा इधर से उधर डाइवर्ट हो रहा है। आपको क्या लगता है, बीइंग यू वर्किंग हेयर इन द कम्युनिटी फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, आप मैनिफेस्टो को जानते हैं सारी पार्टीज़ का, आपकी क्या ओपिनियंस है? अहमद भाई, सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि हमारी कम्युनिटी सब पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो रही है, और ये कोई पिछले 10-15 साल से ट्रेंड, पहले भी लोग थे लेकिन बहुत कम लोग थे। हमने एक ही पार्टी को पकड़ा हुआ था, और उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि वो पार्टी भी हमें फॉर ग्रांटेड लेती थी कि दे आर गोना सपोर्ट अस एनीवेज। दूसरी पार्टीज़ हमें सीरियस नहीं लेती थी कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी डू दे आर नॉट गोना सपोर्ट अस, तो हम पे एक ठप्पा लगा हुआ था। अब दोनों पार्टीज़ को पता होना चाहिए कि हम शिफ्ट भी होते हैं। देखिए, कनाडा में एक पार्टी क्लीन स्वीप करती है, गवर्नमेंट में होती है, और अगले 2011 के इलेक्शन में वो उसके पास सिर्फ 38 सीट्स होती हैं 2011 में, और 2015 के इलेक्शन में 188 सीट्स ले लेती है। तो लोग शिफ्ट करते हैं बेस्ड ऑन के जो पॉलिसीज़ या जो मैनिफेस्टो है उनका, उसकी बेस पर उन्हें वोट देते हैं। हमें भी यही करना चाहिए, हमें भी ये देखना चाहिए कि सबसे पहले कनाडा के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है। इकॉनमी है तो हम देखें, हम सारे मतलब इकॉनमी की वजह से इधर आए ना, कुछ लोगों के और भी मसाइल थे। हम लोग कह देते हैं कि बच्चों की तालीम के लिए आए हैं, लेकिन तालीम तो वहाँ भी अच्छी, लेकिन अपने हमारे माशी मसाइल थे। अगर माशी मसाइल ही यहाँ पे हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम अपने आप को इकनॉमिकली नहीं चला सकेंगे, तो फिर हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। कम्युनिटी हो, बच्चों की तालीम हो, बच्चों हो, फैमिली सिस्टम हो, हम किसी पे भी तवज्जो नहीं दे सकते। सबसे पहले आप ये देखें कि भाई कनाडा के लिए क्या चाहिए। सही बात, जब हम कैनेडियन हैं, हमारा ये मुल्क है, इस मुल्क ने हमें जगह दी, हमें इस मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए। उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे अगर रहते हुए हमारी वैल्यूज़ को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। सही है, ठीक है, हमारी सोशल वैल्यूज़ को, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है,
और कौन सी पार्टी हमें हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रही है, फिर उसको सपोर्ट करें। और ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टी की सारी चीज़ें तो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उसको छोड़ दें। आप उस पार्टी में रहें और उनको बताएं कि भाई मेरा ये अच्छा, उसमें हम ये भी देखते हैं, अब हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि वी आर फर्स्ट कनेडियन, बिकॉज हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें इसमें यहाँ पे एक पासपोर्ट दिया है, हमने ओथ लिया है यहाँ पे कि हमें फेथफुल रहना है अपनी कंट्री के साथ। अहमद भाई हम कमाते ही यहाँ से, खाते यहाँ से, तो लेकिन हमारे जो वोट की रीज़न होता है ना, वो ये होता है जी कि मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, वो भी होना चाहिए, लेकिन वो सेकेंडरी होना चाहिए। पहले आप यहाँ का तो सोचें यार कि कनाडा के लिए क्या अच्छा है, कनाडा कैसे चलेगा, आप क्या वापस दे रहे हैं मुल्क। हाँ जी, कनाडा कैसे चलेगा, कनाडा चलेगा तो सारी चीज़ें होगी ना। यहाँ बैठ के आप पिछले मसाइल, आप एक मसला लें कि आपकी फैमिली है पाकिस्तान में, क्या आप बैठ के हर वक्त उनका सोचते हैं या अपना जो यहाँ का घर है उसको पहले चलाते हैं? आप यहाँ पे अपने पहले मॉर्गेज देते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस देते हैं, ग्रोसरी करते हैं, बिल बत्तियाँ देते हैं, उसके बाद आप बचत करके पाकिस्तान पैसे भेजते हैं या कुछ कमाते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। आप सारे पैसे वहाँ नहीं भेज देते। तो यही हमारा जो फोकस है या यही रेशियो ऑफ अटेंशन जो है वो कनाडा के लिए भी होनी चाहिए कि पहले कनाडा हमारा घर है, इसको पहले सही चलाएं। उसके बाद कनाडा अगर इतना पावरफुल हो कि वो जाके उसकी कुछ सेइंग हो, कनाडा अपने माशी मसाइल में घिरा हो, तो वो किसी कंट्री को कैसे डिक्टेट कर सकता है कि जी आप ये करेंगे। अब ये है कि हमने देखा है कि अब क्योंकि इलेक्शन आगे आने वाले हैं और एक वेव दोबारा चल रही है और लोग थोड़ा सा पॉलिसी से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट उन्होंने किया हुआ है। उसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं और रीजंस के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी नज़र में जो अगर हम बात करते हैं, एक तरफ लिबरल है, एक तरफ हमारी कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है, दोनों की पॉलिसीज़ को हम देखते हैं। हम लोगों ने हमेशा से पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता हूँ कि हमने कंजर्वेटिव से हम लोग साइड पर रहे हैं, हट के रहे हैं। जो चेंज भी आया ना, जो स्विफ्ट भी आया, उसमें पाकिस्तानियों ने वोट किया नहीं, ऐसा हुआ। ठीक है, क्योंकि जब हम लिबरल की पॉलिसी से तंग आते हैं तो हम बैठ जाते हैं, हम दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कम्युनिटी एक्चुअली में शिफ्ट कर रही है। सबसे पहले तो देखें आप, ये बड़ा न्यूट्रल होकर ना दोनों पार्टीज़ का मैनिफेस्टो पढ़ें, उनकी जो भी स्टैंडिंग है आपकी वैल्यूज़ पे वो देखें और उसके बाद आप फैसला करें। मैं कहता हूँ आपको ग्रीन पार्टी भी अच्छी लगती है ना, तो ग्रीन पार्टी को जाके वोट ज़रूर दें। मुझे भी पता है जी ये सीट ग्रीन पार्टी ने ज़िंदगी में नहीं जीतनी, कोई एक सीट ले लें, मैं भी वैसे तो काफ़ी सारी नहीं जीतनी, लेकिन चलो, बट स्टिल आपने जाके उन्हें ये तो बताया कि ग्रीन पार्टीज़ की वैल्यूज़ को और उनके मैनिफेस्टो से एग्री करने वाले 1000 बंदा इस राइडिंग में भी रहता है। वो भले जिस भी बड़ी पार्टी की गवर्नमेंट बने, बट दे विल एंटरटेन कि यार देर आर पीपल who believe in green party values। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये एक मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी इवॉल्वमेंट हुई है कम्युनिटी के कि हम पहले पॉलिटिक्स से बहुत पीछे रहते थे, और मैं इसका क्रेडिट आपको भी देता हूँ कि आपने किस तरीके से, जब एक फंड रेजर हुआ तो जस्टिन ट्रूडो का, तो उसमें आपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और वहाँ पे हमने अंडरस्टैंड कराया कम्युनिटी को कि भाई इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और यू वांट योर रिप्रेजेंटेशन आउट देयर, इट्स ऑल कम विद द फंडिंग्स, राइट। सर दो ही चीज़ें ना, आप पार्टी को क्या दे सकते हैं, या वोट दे सकते हैं या नोट दे सकते हैं, ठीक है। तो वोट भी दे रहे हैं तो नोट भी थोड़े दें, और हमने तो ये भी पहले एजुकेट किया आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसमें कितना टैक्स बेनिफिट है, इट डजंट रियली कॉस्ट यू मच। हमारा तो ये इंशाल्लाह ये था इरादा कि फिर कोविड भी आ गया और चीज़ें फिर होगी कि भाई अगर आप प्राइम मिनिस्टर का लंच डिनर करते हैं किसी भी पार्टी का, आप उसको साल में 2 डिनर करें, तो प्राइम मिनिस्टर को पता होगा यार 2 साल में 2 दफ़ा मैंने इस कम्युनिटी को फेस करना है, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली जब भी वो डिसीजन मेकिंग की बात होगी तो आपके उसके ज़हन में ये भी होगा कि मैं इस कम्युनिटी को निगलेक्ट नहीं कर सकता। सही बात है, सही बात। तो ये हमारा तो यही एजेंडा था, तो इंशाल्लाह इसको दोबारा शुरू करेंगे। और ये मुझे लगा है कि ओवर द लास्ट 5 to 6 ईयर इसके ऊपर कम्युनिटी ने काम किया है, इसके ऊपर अच्छे खासी जो है वो ग्रुप्स ने मेहनत की है और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मुख्तलिफ टाइम के अंदर पार्टीज़ को फंडिंग्स की हैं, बिल्कुल कोई भी पार्टी हो। लेकिन ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि बैलेंस होना शुरू हो गया मामला, ठीक है। हम सिर्फ एक तरफ नहीं है, अब हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं बाकी पार्टीज़ के अंदर भी, क्योंकि पाकिस्तानी हमें भी रिप्रेजेंटेशन हर तरफ चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि आपके हाउस ऑफ कॉमन में आवाज़ जानी चाहिए। हाँ जी, देखिए आप एज ए, या तो आप ये कहें कि हम इतनी बड़ी तादाद में हैं कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे हमेशा वही जीतेगी, ऐसा तो है नहीं। कभी कोई पार्टी पावर में आती है, कभी कोई पार्टी पावर में आती है, तो ऐसा ना हो कि एक पार्टी आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे और दूसरी आपको टोटल निगलेक्ट कर दे कि ये तो मुझे सपोर्ट नहीं करते, जैसे पहले हमने बात की। तो हमें उस फेस में नहीं जाना, हमें सब पार्टीज़ में जाके हर पार्टी की, देखिए किसी भी पार्टी की 100% वैल्यूज़ आपके साथ मैच नहीं करेंगे, उनकी पॉलिसीज से आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ रहें, वहाँ अपनी बात करते रहें। एक टाइम आएगा कि वो भी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आपकी भी बात सुन लेंगे। सही बात है। तो आप बाहर रह बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते ना, आप बाहर निकलें, आगे जाएं और जाके उनको अपनी बताएं और अपनी वैल्यू ऐड करें। बिल्कुल फगास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माई गेस्ट। क्या मैसेज देना चाहेंगे?
बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले, और प्रोग्राम का अख्ताम क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कशन पे हो रहा है तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वोट भी दें और फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें, जिसे सादा अल्फाज में कहते हैं नोट भी दें। इंशाल्लाह उससे भी हमारी कम्युनिटी जो है वो एक सामने आएगी, हमारी उससे मज़ीद वैल्यू बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया जी विकास भाई, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह देखते रहिए बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग ARY न्यूज़, बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा।